हेलो एवरीवन। तो आज रहने वाली है हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 12। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्लास नंबर 12 रहेगी। और हमने ना स्टार्ट करा था नॉन वर्बल रीजनिंग। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में होती क्या है नॉन वर्बल। तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं जो कि हमने 2 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए हैं और उसी को आगे बढ़ाएंगे आज। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि नॉन वर्बल में क्या होता है, किसको बोलते हैं। ठीक है, देन फिर इसको हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट नॉन वर्बल कहते किसको है? नॉन वर्बल पहले तो जो वर्बल वर्ड है उसका मीनिंग समझो कि व्हाट इज वर्बल। वर्बल का मतलब होता है जिसको आप बोल के एक्सप्रेस कर सकते हो। तो नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? जिसको आप बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो किसी चीज के थ्रू तो करेंगे, तो आप इनको फिगर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, नॉन वर्बल का यहाँ पे मतलब क्या रहता है कि आप इसको फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो जब भी नॉन वर्बल आएगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि इनको हम फिगर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग यहाँ पे देखिए, आपके पास यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग जो है वो टॉपिक्स इसमें रहते हैं, अलग अलग चैप्टर्स इसमें रहते हैं। जैसे कि मिरर इमेज। ठीक है, जैसे कि मिरर इमेज। फिर उसके अलावा इसमें आ जाता है वाटर इमेज। मिरर इमेज के अलावा कौन आ जाएगा? वाटर इमेज आ जाएगा। फिर आ जाता है पेपर कटिंग। फिर आ जाता है पेपर फोल्डिंग। ठीक है, पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने ना ये दोनों चैप्टर जो है वो डिस्कस करने हैं। और भी चैप्टर्स इसमें आते हैं, जैसे कि इसमें आ जाएगा नॉन वर्बल सीरीज बोल देते हैं, नॉन वर्बल सीरीज। जैसे एक ऑलरेडी आपको एक सीरीज मैंने करवा रखी है, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, वो वर्बल सीरीज है। इसको हम बोलेंगे नॉन वर्बल सीरीज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 4 या मतलब 3 फिगर्स गिवन होगी, तो उसके आगे वाली फिगर आपको ढूंढनी होती है। इसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा? नॉन वर्बल सीरीज के बाद आप इसमें देखोगे एक इसमें, हाँ हो गया कंप्लीट, वाटर था, मिरर था, हो गया बस। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने यहाँ पे देखना है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या रहेगा आपका? पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या रहेगा? पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर फोल्डिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करेंगे? पेपर फोल्डिंग। अब देखो पेपर फोल्डिंग में क्या होता है कि आपको एक ट्रांसपेरेंट पेपर दिया जाता है, आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट कह लो कि हमें एक ट्रांसपेरेंट शीट दी जाती है और उस पर कुछ कुछ लिखा होगा। जो ट्रांसपेरेंट शीट होगी आप लोगों के पास, उस पर कुछ कुछ लिखा होगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है उसके आसपास दिखता है हमें, चाहे आप उसको फ्रंट से देखो चाहे उसको बैक से देखो, तो वो तो दिखेगा ही दिखेगा। अब क्या है, मान लो मेरे पास ऐसी एक शीट थी, यहाँ पे उसके स्टार बना हुआ था, यहाँ पे उसके डॉट बना हुआ था। तो ये दोनों चीजें मैं देख पा रही हूँ, ये दोनों की दोनों चीजें मुझे क्या है? नजर आ रही हैं, बहुत आराम से नजर आ रही हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना इसको आराम से फोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, मैंने सोचा मैं इसको फोल्ड कर देती हूँ। अब फोल्ड करने के बाद वो मुझे कैसे दिखेगी, वो शीट मुझे कैसे दिखेगी, वो हमने बताना, यही है पेपर फोल्डिंग। अब शीट को मैंने ऐसे बीच में से मोड़ा, अब मैंने लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करा या राइट को लेफ्ट के ऊपर फोल्ड करा, ये हमें ऑप्शंस में पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो मान लो हमने लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करा, लेट्स सपोज कि हमने लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करा, तो ये आपको कैसे दिखेगी? जिसको फोल्ड कर दिया फिर वो डॉटेड पार्ट हो गया ना, और बाकी बच गया आपके पास। तो देखो ये डॉट उस साइड है, वो तो दिखना ही दिखना है। अब ये स्टार भी उस साइड जाके आपको दिखेगा, क्योंकि अब हम फोल्ड कर चुके हैं, ये वाला तो पार्ट हट ही चुके हैं। तो इसको बोलते हैं हम पेपर फोल्डिंग। आई होप आप सबको इतना समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा इसके क्वेश्चंस पे। थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी इसकी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब हम इसके क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि किसका क्या आंसर आने वाला है। सो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का यहाँ पे रहेगा पेपर फोल्डिंग, और ये रहेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं, देखो जरा ध्यान से। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे आपके पास एक फिगर है, ये ट्रांसपेरेंट शीट है और ये आपके पास ऑप्शंस आपको गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
हर ऑप्शन में आप देख सकते हो कि उन्होंने लेफ्ट जो है ना लेफ्ट वाली साइड उसको खाली छोड़ा हुआ है। तो लेफ्ट साइड को खाली छोड़ने का यही मतलब है कि लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करा गया। क्या बोल रही हूँ मैं अगेन रिपीट, कि अगर उन्होंने, ये ट्रांसपेरेंट शीट थी, ये क्या थी आपके पास, ट्रांसपेरेंट शीट। अब उन्होंने क्या करा हुआ है यहाँ पे, इसमें से आपने आंसर करना है। अब उन्होंने क्या करा, ये तो ऑलमोस्ट आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट थी। अब उन्होंने हर ऑप्शन में आपके पास लेफ्ट साइड को खाली छोड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है, लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करा होगा, लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करा तभी तो लेफ्ट को खाली छोड़ा हुआ है। तो अब क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये तो हमें दिखेगा ही दिखेगा। जब मैं लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करूंगी तो ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये ना मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखो जरा ध्यान से, ये मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। और ये आपको कहाँ नजर आ रहा है, डी ऑप्शन में। ठीक है, ये ऐसा वाला आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, डी ऑप्शन में। तो आपका आंसर भी क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से आपने देखना है, मतलब लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करा, जो राइट पे बना वो तो बना ही रहेगा ना, उसने तो नहीं चेंज होना ना, वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। बस हम क्या करेंगे, राइट वाला पोर्शन वैसे ही रखा, लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करने पे जैसा वो बनता है वो हमने दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसको एक बार अच्छे से हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं जरा कि इसका आंसर क्या बन सकता है। चलिए, तो क्या हुआ कि यहाँ पे ना हर फिगर में आपके पास टॉप वाली जो साइड है वो खाली छोड़ी हुई है ना, ऊपर जो है पोर्शन वो वाला खाली छोड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ऊपर वाला पोर्शन नीचे फोल्ड करा है, मतलब इसको नीचे फोल्ड करा है तभी ऊपर वाला पोर्शन खाली छोड़ा हुआ है उन्होंने। तो क्या होगा फिर, जब ये पोर्शन नीचे आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, और जब ये वाला ट्राइंगल नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये कैसे बनने वाला है, स्टार बन रहा है, और आपके पास ये देखो सर्कल जुड़ गए दोनों। ठीक है, एक बड़ा सर्कल बन गया और बीच में पार्टीशन भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट चेक करेंगे, इसमें एक करेक्शन कर देती हूँ मैं। चलो देखो जरा, हाँ जी, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। देखो जरा क्या हो रहा है, ये तो दोनों सेम सा मतलब सेम सामने सामने है, तो ये दोनों तो ओवरलैप हो जाएंगे, ये भी ओवरलैप हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको और इसको देखती हूँ ना, ये थोड़े आगे पीछे है ना। अगर तो सामने सामने होते फिर तो ओवरलैप हो जाना था, लेकिन ये थोड़े से आगे पीछे हैं, तो होगा क्या, ये दोनों ओवरलैप होंगे, एक बन जाएंगे, फिर ये वाला आएगा। ठीक है, और ये थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि ये नीचे है, और ये डॉट्स भी क्या हो जाएंगे, ओवरलैप। तो ये हमें तीन ऐसे दिखेंगे, फिर हमें एक डॉट दिखनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या करा हुआ है उन्होंने, इसमें उन्होंने राइट को लेफ्ट के ऊपर फोल्ड करा, तभी तो उन्होंने हर जगह पे राइट साइड को खाली छोड़ा हुआ है ना। क्या करा हुआ है, राइट को उन्होंने लेफ्ट के ऊपर फोल्ड करा हुआ है। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपका आंसर इसमें बन गया ए ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट था आपका, ये हो गया सेकेंड। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार अच्छे से देखेंगे। एक बार मैं साइड भी हट जाती हूँ, आप आराम से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो। देखो, तो जैसे क्या होगा, नीचे से ये जो बॉटम है उसको टॉप पे करा हुआ है। ठीक है, बॉटम को टॉप के ऊपर फोल्ड करा, तभी तो फिर बॉटम जो है वो खाली छोड़ दिया ना उन्होंने, मतलब जो खाली छोड़ा है उसका मतलब उसको फोल्ड करा है। ठीक है, ये याद रखना कि जो खाली छोड़ा है उसका मतलब उसको ही फोल्ड करा हुआ है। तो देखो ये सर्कल तो दिख ही रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो ऐसे वाला सर्कल है ऊपर जाके कैसे हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो आपका क्या बनना चाहिए, कुछ इस तरीके से ऊपर एक सर्कल बनेगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, जैसे आपके पास ये आ रहा है, अब इन्होंने राइट को लेफ्ट पे फोल्ड करा हुआ है, तो जैसे ये ट्राइंगल सा बन रहा है, ये तो बनेगा ही बनेगा। ये जो इस तरीके से सर्कल आ रहा है, ये आपके पास कैसा आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये सर्कल जो हाफ आ रहा है ना उस साइड चला जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सा इसके ऊपर ही आएगा, कुछ इस तरीके से।
तो ये कहाँ पे आ गया फिर ऑप्शन ए में, ठीक है। राइट साइड खाली छोड़ने का मतलब ये है कि राइट वाली जो डॉटेड उन्होंने छोड़ी हुई है, क्यों छोड़ी हुई है कि राइट ने ही लेफ्ट के ऊपर फोल्ड होना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखते हैं एक बार अच्छे से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट को अगेन लेफ्ट के ऊपर फोल्ड करा हुआ है, राइट को खाली छोड़ा हुआ है, मतलब राइट को लेफ्ट के ऊपर फोल्ड करा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये डॉटेड है, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो लेफ्ट में है ये लेफ्ट में दिख ही रहा है, बस ये जो राइट में है ये इस साइड चला जाएगा, ऐसे बन गया। फिर उसके बाद ये आ गया, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे बन जाएगा, मतलब ये सारा पोर्शन इधर बन जाएगा। तो ये मुझे कहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, बना तो यहाँ पे भी है लेकिन एक तो ऐसा सेम नहीं है, दूसरा ये दोनों कंबाइन होने चाहिए, ट्राइंगल साथ में कंबाइन नहीं है। और कहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ दिख रहा है। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ये जो है थोड़ा सा सिमिलर ही है ये दोनों, लेकिन ये मुझे कंबाइन दिखना चाहिए था ट्राइंगल के साथ, जो कि मुझे सी ऑप्शन में ही नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 6 हुआ था, ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी राइट को लेफ्ट के ऊपर फोल्ड करा हुआ है, तो जो लेफ्ट साइड दिख रहा है वो तो दिखेगा ही दिखेगा, जो राइट वाला है वो भी लेफ्ट पे आ जाएगा। कैसे आएगा, राइट वाला लेफ्ट के ऊपर कैसे आएगा, ये जितने आए हुए हैं इन सबको बस उसने ओवरलैप कर लेना है, क्योंकि क्या है, एक लाइन यहाँ है, जब ये लाइन उधर जाएगी तो ऐसी हो जाएगी, तो सेम ऐसा ही हुआ, ये लाइंस ऑलरेडी ऑपोजिट साइड्स पे है ना, तो ये ओवरलैप करेंगी एक दूसरे को। तो ये लाइन इसके, ये जो लाइन है ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ये वाली इसके ऊपर, इस तरीके से लाइंस के ऊपर लाइंस आ जाएंगी। तो अब आपको क्या देखना है कि हर ऑप्शन में उन्होंने राइट साइड को खाली छोड़ा हुआ है, तो ये सारा पोर्शन इस साइड आएगा, मतलब आपको बस ये लेफ्ट वाला पोर्शन दिखेगा, राइट वाला नहीं दिखेगा। तो ये सेम टू सेम आपको कहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ये आपको दिखेगा ऑप्शन बी में सेम बना हुआ। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा स्टूडेंट, इस बार इन्होंने लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करा, ठीक है, इस बार क्या करा उन्होंने, लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करा है। तो क्या होगा, जैसे कि ये है, ये जो ऐसे है ये इस साइड जाके ऐसे बन जाएगा, और ये जो ऐसे है ये इस साइड जाके ऐसे बन जाएगा। तो आपके पास राइट साइड पे ये दो ऐसे बने हुए दिखेंगे, ये तो हट ही जाएगा। तो देखो ये आपके पास कहाँ बने हुए दिख रहे हैं, ये आपको सी ऑप्शन में बने हुए दिखेंगे। नेक्स्ट चेक करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार हम अच्छे से केयरफुली ध्यान से देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ना राइट को लेफ्ट में फोल्ड करा, ये जो पोर्शन है ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप करेगा इस तरीके से, ये वाला इसके ऊपर, तो ये तो इधर से हट ही गया, ठीक है। और ये वाला जो है इस साइड आ जाएगा, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो ये कहाँ पे आ रहा है ऐसा, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में, ठीक है। ऐसा सेम टू सेम आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। उसके बाद देखेंगे 10th, अगर हम 10th की बात करते हैं तो राइट साइड उन्होंने खाली छोड़ी है, राइट साइड खाली छोड़ी है, इसका क्या मतलब है कि राइट को लेफ्ट पे फोल्ड करा। अब क्या होगा कि जो लेफ्ट पे नजर आ रहा है वो तो नजर आएगा ही आएगा, ये जो राइट वाला पोर्शन है ये इस पे चला गया ऐसे करके, और ये राइट वाला पोर्शन इस पे चला गया, तो आपको बस ये लेफ्ट वाली जो चीज है वो ही नजर आने वाली है। तो ये कहाँ पे नजर आ रही है, देखो जरा ध्यान से, ये आपको मिल रही है देखने को ऑप्शन सी में, ठीक है। कहाँ पे नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, तो इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 में चेक कर रहे हैं, राइट को लेफ्ट पे फोल्ड करा हुआ है, तो ये जो सर्कल है इस पे ओवरलैप हो गया, ये चीज ऑलरेडी बन रखी है। तो ये देखो इतनी चीज ऑलरेडी कहाँ बनी है, यहाँ तो नहीं है, थोड़ी सी स्पेस नीचे चाहिए, यहाँ पे है बट स्पेस ऊपर हो चुकी है यहाँ पे, है ना। स्पेस का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे नीचे चाहिए हमें ये सर्कल काफी ना, तो यहाँ स्पेस बहुत ऊपर कर दी इन्होंने। तो इन दोनों में से कोई आंसर आने वाला है, इन्होंने फोल्ड करा है राइट को लेफ्ट के ऊपर ना, राइट को लेफ्ट के ऊपर फोल्ड करा है उन्होंने। एक्चुअल में हुआ पता क्या है, रुको देखो जरा, इसमें ऑप्शन में एक गड़बड़ हुई है कि जैसे ये चीज है ना ये तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये ऐसे का ऐसा बना रहेगा। अब जो ये है ना, ये ना इस पे अटैच हो जाएगा जाके ऐसे, ये इस पे अटैच हो जाएगा, और ये जो सर्कल है इसमें ऐसे ही साथ में आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है वैसे तो, बट साथ में क्या, बट इसमें ना थोड़ा सा ये कर दिया कि स्पेस ज्यादा छोड़ी, जबकि मेरे पास तो स्पेस बहुत कम है,
तो इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है। अगर हम कोई और देखते हैं और तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि राइट को लेफ्ट पे फोल्ड करना है तो ये पोर्शन तो एटलीस्ट हमें दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, इसको ऊपर ही भेज दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इसमें चक्कर पड़ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, इसमें बी चाहिए, लेकिन स्पेस थोड़ी सी रिड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 11th हो गया, उसके बाद 12th देखते हैं। 12th में क्या है, देखो स्टूडेंट, ये वाला पोर्शन तो हमें दिखेगा ही दिखेगा। ये वाला इसके अंदर चला जाएगा ऐसे, ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे चला जाएगा इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा फिर, ये वाले देखो कहाँ दिख रहा है हमें, ये चीज मुझे यहाँ दिख रही है, जो इस तरीके से है वो फिर से उल्टा होके इधर आपको नजर आने लग जाएगा। तो ये आपका बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपका क्या बनने वाला है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, कुछ कुछ तो ओवरलैप भी हो जाएगा ना, इसका हिस्सा कुछ कुछ तो ओवरलैप भी हो जाएगा, बाकी इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। 13 में क्या होगा, जैसे हमने राइट को लेफ्ट पे फोल्ड करा तो ये तो हो जाएगा इसके ऊपर ओवरलैप, और ये जो ऐसे है ना ये इधर चला जाएगा। ठीक है, देखो जरा कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ये हमें कहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है ना ये। 14 में क्या होगा, ये तो ऐसे कैसे बना हुआ है, राइट को लेफ्ट पे फोल्ड करा तो ये ना इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे प्रॉपर टच करेगा इसको। ठीक है, ये इसके ऊपर आ जाएगा, कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद आ गया ये वाला 15th में क्या हुआ है कि इन्होंने टॉप वाले पोर्शन को नीचे फोल्ड करा, तो ये तो चलो दिखना ही दिखना है हमें। अब ये नीचे आएगा तो ये कैसा बनेगा, आके नीचे कुछ इस तरीके से, देखो कहाँ पे आ रहा है, ये नीचे जाके अटैच होगा, अटैच होना चाहिए। तो ये अटैच कहाँ पे हो रहा है, डी ऑप्शन में। ठीक है, ये नीचे आके प्रॉपरली अटैच होगा, जैसे ऊपर अटैच था नीचे भी आके अटैच होगा, तो ये हो गया। उसके बाद आएगा स्टूडेंट्स आप लोगों के पास पेपर कटिंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप लोगों का इसमें जो शामिल होता है वो होता है पेपर कटिंग। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, सिर्फ फोल्ड कर रहे थे, राइट। इसमें आप क्या करोगे, फोल्ड करने के बाद कट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेपर था, मैंने उसको एक बार फोल्ड करा, मैंने उसको दूसरी बार फोल्ड करा, फिर मैंने उस पर कुछ भी सर्कल काट दिया या फिर मैंने उसमें कुछ भी लाइक स्टार बना दिया है कुछ भी, तो फिर जब आप उसको वापस खोलोगे ना तो वो जिस जिस पोर्शन पे कटा होगा, मतलब जैसे आपने तो एक बार ही काटा था, लेकिन जिस तरह मतलब आपने ज्यादा फोल्ड करे होंगे उन सब फोल्ड्स पे वो कटा होगा, और वो किस तरीके से नजर आएगा वो बताना है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, पहले ये ऐसा पेपर था, मैंने इसको फोल्ड कर दिया इस साइड। ठीक है, ये इतना रह गया था, फिर मैंने इसको नीचे और फोल्ड कर दिया, तो ये बस इतना रह गया। फिर मैंने ना कॉर्नर से ऐसे काट दिया ऐसे। अब जब आप इसको ऊपर को खोलोगे ना, ये सेम इधर ऐसे कटा है ना, इधर भी कटा होगा, और जब राइट साइड पे खोलोगे ना आप इसको, तो ये सर्कल सेम ऐसे भी कटा होगा, मतलब बीच में एक सर्कल कटा हुआ नजर आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेपर कटिंग। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सबसे पहले उन्होंने क्या करा, फोल्ड करा इस साइड और अगले में इस साइड कर दिया, मतलब ये जो पेपर है अब आपको कैसा नजर आने वाला है, कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। अब उन्होंने ये शेप काटी, ये जब ऊपर फोल्ड करा था, ये ऊपर पता किस तरीके से आया होगा, ऐसे। तो ये जो ऊपर आया होगा तो इसमें सेम टू सेम यहाँ पे भी तो ये कटा होगा, और इधर भी सेम टू सेम यहाँ पे भी ये कटा होगा। ऊपर वाला फोल्ड नहीं करा तो ऊपर कटा नहीं होगा। इसका मतलब ये आपको ऐसे चार नजर आएंगे इस तरीके से, बी ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है ना ऐसे नजर आएगा। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ऐसे फोल्ड करा, फिर आपने क्या करा, ये तो हो गया, इस पोर्शन को भी नीचे फोल्ड कर दिया। इस पोर्शन को नीचे फोल्ड करने के बाद इस पे आप ये काट रहे हो। ठीक है, इस पे आप ये काट रहे हो, और ये जो है ये तो चलो किसी पे कट ही नहीं पाएगा, तो ये सेम टू सेम इधर कटेगा, वो तो सब में कटा हुआ है। जब आपने इसको नीचे करा था ना ऐसे करके, ये ऐसे आया होगा, तो इस पे भी तो ये कटा होगा, ये पूरा का पूरा। ठीक है, इस पे ये पूरा का पूरा कटा होगा, ये ऐसे। तो देखो कहाँ बना हुआ है ये आपको मिलने वाला है इस ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ, पहले उन्होंने इधर को फोल्ड कर लिया, ये जो सर्कल बचा ना उसमें भी 2 और फोल्ड कर दिए हुए हैं, और इस तरीके से काटा। पहले ये फोल्ड उधर खुलेगा, जब ये खुला तो ऐसे खुला, फिर ये वाला इधर आएगा, मतलब सेम टू सेम जैसे आपने बनाया वैसे ही। ठीक है, ऐसे, और ये वाला इधर, मतलब 2 ट्राइंगल हर एक साइड पे आपको दिखने चाहिए, जैसे कि ये आ रहे 2 2 2।
तो और तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रही हमें, दो दो ट्राइंगल तो इवन हमें मिलने चाहिए थे ना। उसके बाद फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या हुआ कि पहले उन्होंने राइट को ना लेफ्ट पे फोल्ड करा, फिर इतना पोर्शन बचा था, ठीक है, फिर से एक और फोल्ड करके ये करें। और जब इसको खोलूंगी ना, सबसे पहले ये फोल्ड खुलने वाला है ऐसे करके, तो इस पे ये जो है ना ये ऊपर को ऐसे कटे होंगे क्योंकि ये नीचे आया हुआ था ना, पहले ऐसे आया हुआ था। और जब आप वापस इसको खोलोगे उसी शेप में, ठीक है, जब उसी शेप में आप इसको खोलोगे ना ऐसे, तो ये फिर से ये तीनों और ये तीनों ऐसे, मतलब आपको दिखने वाला है ये कुछ इस तरीके से, डी ऑप्शन की तरह आपको ये नजर आएगा। ठीक है जी, फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या हुआ, इस पोर्शन को इसके ऊपर करा, इस पोर्शन को इसके ऊपर, बस ये बच गया। तो पहले तो ये मुझे ऐसे चाहिए, देखो कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, सब में है, सब में। फिर क्या होगा, जब हमने ये करा था ना तो ये ऐसे आ गया था, तो इस पर ये भी तो कटा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये भी तो कटा होगा। तो ये कहाँ कटा हुआ है, ये आपके पास यहाँ यहाँ दोनों में कटा है, लेकिन ये जो डॉट्स है ना ये सिर्फ हमें इधर ही दिख रही हैं, इसमें ऊपर मतलब दो हैं, इस साइड हमें नहीं चाहिए, इस साइड हमें नहीं चाहिए, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा आंसर इसमें क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप यहाँ ये समझ आ रहे होंगे, यहाँ पे एक एडिशन ये हुई है ना कि फोल्ड करने के साथ साथ हम कट भी कर रहे हैं, ये साथ में एडिशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। चलो क्या हो रहा है देखो जरा, सबसे पहले ऊपर को नीचे करा उन्होंने फोल्ड, फिर लेफ्ट से राइट करा। अब इसको जब हमने वापस खोला तो ये सेम टू सेम ऐसे कटा होगा, ठीक है, सेम टू सेम इस तरीके से कटा होगा। अब क्या होगा, ये तो सेम टू सेम कट गया, अब ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर होगा, नीचे वाला जो पोर्शन है ऊपर भी खुलेगा, तो ये कैसे नजर आएगा, ये जिस तरीके से कटा हुआ है सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी ये ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ आ रहा है, देखो ये आपको बी ऑप्शन में सेम टू सेम ऐसा देखने को मिलेगा, एक स्टार सा बना होना चाहिए। नीचे हमें इसके दो विंग्स चाहिए थे, ठीक है, नीचे हमें इसके दो विंग्स चाहिए। उसके बाद देखो जरा, ये तो था 6, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसको हम नीचे लेके आए, उसको ऊपर लेके गए, ठीक है, उसके बाद फिर से फोल्ड करे, तो उसके बाद क्या हुआ, ये सारा का सारा हमने ये काटा है। अब ये जो ऐसे आया था तो उस पे ये सर्कल भी कटे, ये भी साथ में कटा, ठीक है, तो ये सर्कल इस तरीके से कटे होंगे और ये साथ में कुछ इस तरीके से, देखो जरा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी बाकी सब में आ रहा है। और ये सर्कल है ना जो, ये से साइड्स पे कटे होंगे ऐसे, ठीक है, साइड्स पे कटे हुए, सब में कटे हुए। ओके, ये तो हो गया। अब क्या है, अगर मैं बात करूं बीच में, तो पूरे सर्कल हमें चाहिए ना, यहाँ हाफ ऑफ कटे लेकिन बीच पे तो हमें पूरे चाहिए, तो बीच में पूरे होने चाहिए थे, इसलिए क्या आएगा आपके पास, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम 8 देख लेते हैं, बहुत इजी है 8 भी, ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देखेंगे, इसका डायग्राम बहुत इजी है, इसको अगर हम नजर मारते हैं, क्या करा हुआ है, सबसे पहले उन्होंने एक फोल्ड करा इस शेप में, ठीक है, नीचे को फोल्ड करा, बस इस शेप में रह गया, फिर से उन्होंने राइट को लेफ्ट पे फोल्ड करा, बस इतना सा रह गया। जब इसको खोलेंगे ना तो ये सेम टू सेम ऐसे आएगा और ये ऊपर चला जाएगा। अब जब इसको इस साइड खोला तो ये आपके पास कोने में दिखेंगे इधर, और ये आ जाएगा इधर, तो आपके पास हर कोने में दो 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 दो, टोटल आपको 8 दिखने वाले। कहाँ दिख रहे हैं टोटल आपको 8, ऑप्शन ए में आपको ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, 8 हो गया। चलो जी 9th की बात कर लेते हैं। लेफ्ट को राइट के ऊपर फोल्ड करा, फिर राइट से इधर लेफ्ट को फोल्ड करा। अब ये जो शेप बनी हुई है सेम टू सेम बनेगी, देखो भाई इधर को भी तो फोल्ड हुआ था, तो ये ऐसे अपोजिट होती हुई इधर को दिखेगी आपको ऐसे बनी हुई, देखो जरा कहाँ दिख रही है, दिख रही है ना यहाँ पे बनी हुई, ठीक है, यहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, ये नहीं आएगा क्योंकि हमें ऑपोजिट चाहिए, तो ये काट दो, ये काट दो, इनमें से कोई आंसर आने वाला है। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखें इनमें फर्क क्या पड़ रहा है, इसमें ना अगर देखें तो स्पेस बहुत कम है, तो इसलिए ये आएगा, बाकी तो है ही सारा सेम, बस स्पेस का ही है, बाकी तो सारा सेम टू सेम ही है। ठीक है, बाकी तो सारा सेम टू सेम है, बस स्पेस का ही है, इसमें उन्होंने स्पेस बहुत कम छोड़ी हुई है, जबकि हमें थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद 10th आ गया। 10th में भी एक फोल्ड इधर करा है, एक राइट से करा, एक लेफ्ट से करा, एक राइट से करा। फिर ये जैसे किश्ती टाइप बना हुआ है, ये तो हमें दिखना ही चाहिए। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सब में दिख रहा है। फिर ये ना ऑपोजिट कटा होगा ऐसे, ठीक है। ये कैसे कटा होगा? ऑपोजिट कटा होगा। देखो ऑपोजिट कटा हुआ है यहाँ पे ऑपोजिट कटा, बट ये वाला तो उधर कटना था, इधर थोड़ी ना, इसलिए ये चला गया, ये तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट नहीं कटा। इनमें से कुछ आंसर आना था, लेकिन ये तो ऐसे कंबाइन होना चाहिए। देखो जैसे मैं बना रही हूँ, ये सेम टू सेम ऐसे बन रहा है जैसे मैं बना रही हूँ, ये डिफरेंट था, तो इसलिए सी ऑप्शन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस करे हैं पेपर कटिंग के और पेपर फोल्डिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी नॉन वर्बल भी हमारी हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे चैप्टर्स होते हैं जो आपको नॉन वर्बल में आते हैं। आई होप आपको सारे क्लियर हुए होंगे। इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करवाऊंगी, और आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक में से टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं करा। थैंक यू सो मच।